नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथ और आज का हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे ये एक्सरसाइज 6.1, इसमें कुछ 17 या 18 क्वेश्चन है। आज हम इनको पूरे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन r = 3 और r = 4। ठीक है, तो इसमें आप ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखना, ये लिखा है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। ठीक है, तो चल पहले कॉपी पे चलते हैं, उस पर समझाता हूँ फिर आपको। ठीक है, मैंने अपनी बुक साइड में रखी है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, हर बार नई बुक बार बार बुक खोलूंगा। ठीक है, मतलब मैं वीडियो के अंदर बार बार बुक को नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, फिर आपको मतलब क्वेश्चन समझाता हूँ कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है 6.1। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या रखा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं कि एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मैं एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और उसमें से क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप उसमें क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला क्या, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब एरिया की वैल्यू बतानी है कितनी तेजी से चेंज हो रही है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जो रिस्पेक्ट में जो चीज़ बोली जाएगी ना वो हमेशा नीचे लिखनी है आपने। ठीक है, आई बात समझ में। व्हेन r = 3 सेंटीमीटर, r = 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम ले लेंगे क्या, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है फॉर्मूला बाई एरिया ऑफ सर्कल का, वो हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या निकाली, एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज निकाली है ना, लिखा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज बताना, मतलब इसका आपने क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है, तो क्या कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव, एरिया ऑफ सर्कल = पाई r स्क्वायर या फिर a = मान लीजिए क्या हो गया पाई r स्क्वायर, ए फॉर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो dA, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे उसका लगा देंगे dA, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो आप हम ले लेंगे dr। अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो r ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, d लिख दिया हमने, अपॉन में क्या लिख दिया dr। a की वैल्यू कितनी है, ये लिख दिया हमने पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इसका निकालना डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे भाई, पाई क्या, पाई तो है कांस्टेंट। जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं ना, कांस्टेंट समझते हो आप क्या होता है, कांस्टेंट वैसे पढ़ रखा है आप लोगों ने। कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे पाई, पाई क्या कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू तो फिक्स है भाई, 22/7 होगी, है ना, तो इसकी वैल्यू चेंज तो हो नहीं सकती। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना, इनका कभी भी डेरिवेटिव नहीं निकलता, ये एज इट इज़ जैसे कि वैसे ही यूज़ कर लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कांस्टेंट तो हो गया पाई। पाई मतलब जैसे कोई नंबर भी ले लें, इसमें कोई भी नंबर लिखा हुआ आएगा, उस नंबर का भी डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, क्योंकि नंबर भी तो कांस्टेंट होते हैं भाई। 1 का मतलब तो 1 ही होता है, ये तो है नहीं 1 का मतलब 2 होगा, है ना, 2 का मतलब 2 है, 2 का मतलब 3 नहीं हो सकता है ना। तो जितने भी नंबर हैं या पाई हैं, इन सबको हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो कभी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकले, कांस्टेंट को हम ऐसे लिख लेंगे एज इट इज़। अब क्या करेंगे, r स्क्वायर करना है डेरिवेटिव, तो r की पावर कितनी है, 2। जितनी भी पावर होती है उस पावर को हम आगे नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, r में से r की जो भी पावर उसमें से 1 कर देंगे माइनस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 पाई के पीछे लिख लें, r की पावर कितनी, 2 - 1 कितना बचेगा r, तो कितना आ गया ये dA/dr कितना आ गया, 2 पाई r आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से dA/dr आ गया 2 पाई r। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा कि बोल रखा था a कितना था, रेडियस दे रखा था 3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर लेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ जाएगा dA/dr = 2 पाई, और r दे रख लेंगे 3, तो कितना आ जाएगा ये 6 पाई, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, 6 पाई, और ये किस में, एरिया किस में आता है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और ये क्या रहा, चेंज हो रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, ये लिख लेंगे हम इसके नीचे। अब फिर इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट में क्या रेडियस दे रखा है 4, तो इसी में वैल्यू पुट कर लेंगे, r की वैल्यू 4 लास्ट में। ठीक है, तो dA/dr = कितना है ये 2 पाई r, तो 2 पाई और r की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो कितना आगे आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो किसी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है,
वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज मतलब प्लस में बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका, ठीक। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ठीक है, क्या होता है वी, मतलब वॉल्यूम का साइन वी होता है, यहाँ लिखेंगे डी वी अपॉन में डी टी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, इसलिए अपॉन में हमने टाइम लगाया, ठीक है, डी वी अपॉन डी टी, ठीक, इज इक्वल टू कितना आ गया ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। जो 8 दे रखा है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, कि लिखा ना क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, किसी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है इतनी तेजी से 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, मतलब डी वी अपॉन डी टी दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। अब उसने आगे क्या पूछा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले इसमें ना मान लेते हैं लेट एज ऑफ क्यूब या फिर साइड ऑफ अ क्यूब, हमने मान लिया जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो कितनी मान ली x सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा है उसका सरफेस एरिया कितनी तेज़ी से बढ़ेगा अगर उसकी लेंथ कितनी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो साइड, क्यूब की साइड हमने x सेंटीमीटर मान ली, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा भाई, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला इसका, 6a² होता है, क्या होता है पढ़ रखा है आप सभी ने, 6a², मतलब a का मतलब क्या है साइड, तो यहाँ पर साइड कितनी आपने x ली तो बन जाएगा ये 6x², ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो सरफेस एरिया है क्यूब का वो कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, हाउ फास्ट, ठीक है, मतलब इसका भी निकालना है आपने, क्या डेरिवेटिव निकालना है, तो कितना आ जाएगा ये s ले लें, डी एस का मतलब हो गया सरफेस एरिया, अपॉन में क्या डी टी इज इक्वल टू में ये s की वैल्यू ये है ना, मतलब s मतलब सरफेस एरिया, कितना आएगा ये d अपॉन डी टी ब्रैकेट में 6x², ठीक है। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन, जो हम डेरिवेटिव करेंगे कैसे निकालेंगे, देखिए भाई। तो सबसे पहले तो 2 जो है पावर जो होता है वो आगे 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 6 12 और x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर तो x है पर नीचे क्या है t, अगर ये दोनों सिंबल दोनों सेम होते हैं, अगर ऊपर भी x है नीचे भी x होता है तब तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या ऊपर तो x है नीचे t है, इसलिए इसे हम यहाँ लिखना पड़ेगा dx अपॉन dt, ये लाइन हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। आई बात समझ में, क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा भाई, 6 2 12 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर x है नीचे t है, अगर दोनों वेरिएबल सेम हो, यहाँ पर x और यहाँ भी x होता है जब तो हम ये लाइन लिखते, क्योंकि dx अपॉन dx कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता ना फिर dx अपॉन में dx, जब तो कैंसिल हो जाता, लेकिन ऊपर x है नीचे t है, इसलिए dx अपॉन dt इसको हम लिख के रखेंगे आज ही, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 12x dx अपॉन में dt, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब ये जो वैल्यू दे रखी थी ना dv अपॉन dt इक्वल टू 8, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू ये था dv अपॉन dt इज इक्वल टू कितना 8, ठीक है। v का मतलब क्या वॉल्यूम, ठीक है, साइड कितनी मानी है आपने क्यूब की x, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा भाई, x³ बन जाएगा, तो यहाँ लिख लें इसको dx, v की जगह पे आ जाएगा x³ अपॉन में dt इज इक्वल टू 8। अब इसका करें डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसकी पावर जो है वो आगे आ जाएगी 3, पावर में से 1 माइनस किया तो 3x², यहाँ क्या बचेगा dx अपॉन में dt। अगर दोनों वेरिएबल ऊपर नीचे सेम होते हैं जब तो नहीं लिखेंगे ये टर्म, लेकिन अगर अलग अलग होंगे तो d के साथ जो भी ऊपर लिखा वो लग जाएगा x, और नीचे अगर t लिखा तो t लगा देंगे, अगर y है तो y लगा देंगे, z है तो z लगा देंगे, जो भी लिखा होता है, इज इक्वल टू 8। यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कितनी आ जाएगी, देखिए dx अपॉन में dt ये आ जाएगा 8 अपॉन में 3x², ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ना इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, dx अपॉन dt यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12x, और dx अपॉन dt यहाँ पे आ जाएगा 8 अपॉन में 3x², ठीक है। अब एक x से x कट जाएगा, ठीक है, 3 से काट दें 12 को 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 8 32, अपॉन में कितना आ गया ये, अपॉन में आ जाएगा आपके पास x, ठीक है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 32 अपॉन में x आ गया। x की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में दे रखा है ना, x का मतलब है मतलब जो आपके पास क्यूब दे रखा है उसकी साइड कितनी 12 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 32 अपॉन में 12, काट दें इसे 4 8 32 4 3 12, तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 8/3, ठीक है। और क्या है ये सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या है, सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस बढ़ रहा है मतलब आर बढ़ रहा है, तो डी आर अपॉन डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। ठीक है, कितना दे रखा है ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या निकालना है, वो रेट निकालना है जिस रेट पर सर्कल का एरिया इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो भाई मानना पड़ेगा लेट एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या निकालना है, हमने रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा ये डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में एरिया की वैल्यू पुट कर दें डी अपॉन डी टी, एरिया कितना है ये पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पाई आर। ठीक है, और क्या रहेगा भाई आर ऊपर, यहाँ तो आर एनजेटी है इसलिए अलग अलग दोनों है ना, दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं इसलिए इनको हम यहाँ नोट करेंगे डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू ये आ गया। अब क्या करेंगे 2 पाई आर, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पहले दे रखा था डी आर अपॉन डी टी कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, कितना आ गया ये 6 पाई आर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपने, क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियस कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर है, तो जहाँ पे आपने आर लिखा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 10 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 10 जा 60, आंसर आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। क्या दे रखा है, क्यूब का जो एज है मतलब जो एक साइड है वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोल रखा है जो क्यूब की जो एक साइड है वो इतनी तेजी से इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा लेट एज ऑफ अ क्यूब, हम सपोज कर लेते हैं क्यूब का जो एज है वो कितना है x सेंटीमीटर का है। अभी जो क्यूब का जो साइड है x सेंटीमीटर वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है, तो dx अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में तो चेंज होगी कोई वैल्यू, मतलब टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। और कितना बढ़ रहा है ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो dx अपॉन dt कितना आ गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, अब आगे पूछा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या पूछा है, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड कितनी क्यूब की x, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब। अब पूछा है जो क्यूब का वॉल्यूम है कितनी फास्ट इंक्रीज करेगा, मतलब इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, तो डी वी अपॉन में डी टी, वी कितना हो गया, वॉल्यूम कितना है आपके पास x, तो आ जाएगा x क्यूब है, कितना आएगा डी एक्स क्यूब अपॉन में डी टी, तो इसका निकालेंगे डेरिवेटिव कितना आ जाएगा भाई ये 3 आगे आ जाएगा है ना, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर में से 1 माइनस कर देंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और साथ में अब वेरिएबल ऊपर एक्स नीचे टी है तो अलग अलग है इसलिए लिखा रहेगा ऐसे कैसे डी एक्स बाई में डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, ये है ना क्वेश्चन में ऊपर लिखी हमने कितनी 3, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 3x स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में जो क्यूब की जो साइड दे रखी है ना 10 सेंटीमीटर, वो एक्स की वैल्यू है, देखा ना व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं 9, एक्स वैल्यू कितनी है 10, 10 का आंसर कितना आ जाएगा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। ठीक है, मतलब एक पत्थर है उसे हम एक झील में फेंक रहे हैं, लेक मतलब झील, एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल्स, तो वहाँ पर क्या निकल रही हैं, कुछ वेव्स निकल रही हैं, है ना। आपने कई बार देखा होगा अगर आप किसी पत्थर को किसी तालाब में फेंकते हैं या फिर शांत पानी में फेंक कर देखो तो एकदम से उसमें पानी की जो लहरें उठती हैं ना उन्हीं को हम वेव्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो लहरें कैसे उठती हैं, एकदम वो सर्कल के रूप में होती हैं। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब उसमें जो वेव्स बन रही हैं तो वो कितनी तेज़ी से बन रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से बन रही है। तो फिर आगे पूछा गया है द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज़ 8 सेंटीमीटर, जब सर्कुलर किसी वेव का जो रेडियस जब 8 सेंटीमीटर है तो बताओ उसका जो एरिया है वो कितनी तेज़ी से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियस सपोज कर लेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव। ठीक है, हमने मान लिया जो सर्कुलर वेव का रेडियस कितना है r है। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे भाई, उसका एरिया कितना होगा, एरिया का फॉर्मूला कितना बन जाएगा भाई पाई r स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमने,
ठीक है। तो एरिया अपने पास है पाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है देखिए भाई, इसका जो अच्छा रेडियस सॉरी एरिया कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा, है ना। ठीक, तो इसका निकालेंगे क्या, इसका डेरिवेटिव निकालें, कितना बन जाएगा डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, डी ए की वैल्यू पुट कर दी पाई आर स्क्वायर अपॉन में डी टी। तो पाई तो कांस्टेंट कितना आ जाएगा, ये 2 पाई आर और कितना आ जाएगा डी आर अपॉन में डी टी आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये तो पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोल रखा था, स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक, एक पत्थर है उसे हम लेक में फेंक रहे हैं और यहाँ पर जो सर्कल बन रहा है वो इस स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब उसकी जो रेडियस है वो इतनी तेजी से चेंज हो रही है। जो 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है, रेडियस दे रखा है, चेंज ऑफ रेडियस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डी आर अपॉन डी टी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर देंगे, इनटू में 5 आ जाएगा, 5 टू जाए 10, यह जाएगा 10 पाई आर। तो अब हमारे पास ये आ गया 10 पाई आर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखी है रेडियस, हमें रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी, व्हेन आर इज इक्वल टू 8 कितना आ जाएगा ये डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 10 पाई इंटू में 8, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ से तो ये आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सब वही करना पड़ेगा। लेट रेडियस ऑफ सर्कल, सपोज कर लेंगे सर्कल का रेडियस कितना है आर। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब डी आर अपॉन डी टी, रेडियस चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो डी आर अपॉन डी टी दे रखा है ऐसा, मतलब कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड है। क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस, तो क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पढ़ रखा आपने सभी ने फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला नोट कर लिया 2 पाई आर। इसका निकालना है डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब कि कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, इसे मान लेते हैं सी है ये पूरा पूरा। ठीक है, तो क्या जाएगा डी सी अपॉन में डी टी। सी की वैल्यू कितनी है 2 पाई आर, ध्यान रखेंगे डी अपॉन डी टी, ब्रैकेट में सी की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई आर। इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ऐसे आ जाएगा सेम टू सेम। आर की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, तो 1 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर की पावर कितनी बचेगी 0। ठीक है, इनटू में क्या रहेगा डी आर अपॉन में डी टी। कैसे किया हमने, 2 पाई कांस्टेंट ऐसे लिख लिया, आर की जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई कर लिया, आर की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई और आर की पावर कितनी 0, तो 0 किसी भी अगर किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये भी 1, तो 2 पाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई रहेगा। साथ में कितना लिखा डी आर अपॉन में ये डी टी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 पाई डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी 0.7 है, यहाँ पुट कर देंगे 0.7, तो कितना आ जाएगा 1.4 पाई आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या है क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है देखते हैं। अच्छा हाँ, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट हटा दीजिए, क्या लग जाएगा 10, तो कितना बन जाएगा 14 अपॉन में 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, चाहे से हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं आगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 7 अपॉन 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब कोई रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है एक्स वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से कम हो रही है, और उसकी जो विड्थ है मतलब जो चौड़ाई है वो वाई मान ली, और वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से इंक्रीज हो रही है। तो व्हेन एक्स की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, वाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो बताइए कि उसका पेरीमीटर कितनी तेज़ी से चेंज होगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितनी तेज़ी से चेंज होगा। ठीक है, दोनों निकालना है आपने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है, एरिया और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सपोज करना पड़ेगा सबसे पहले, तो सपोज क्या करना। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है, क्वेश्चन में क्या गया था, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, और लेंथ कितनी है उसकी एक्स दे रखी है, तो कितना आ जाएगा ये डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, एक्स चेंज हो रहा है तो डी एक्स अपॉन डी टी,
ठीक है, और वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए अपन में टाइम ले लिया। और डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसकी वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, माइनस का 5 ले लिया हमने। ठीक है, अगर इंक्रीज होता है तो हम वैल्यू किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या देर का उसमें आगे, इसकी जो विड्थ है वाई वो इंक्रीज कर रही है, तो मतलब डी वाई अपॉन डी टी, ये कितना हो गया 4। ठीक है, ये प्लस में लेंगे क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या निकालना है हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ रखा है आप सभी ने। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P बराबर में 2x, जैसे लें 2, मतलब फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर एल और बी की जगह पे एक्स और वाई लेना है। ठीक है, अब क्या करना है अब ये ले लिया हमने 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस क्या कितना बन जाएगा 2y। अब क्या बोला उसने, p का क्या, पेरीमीटर का क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डी अपॉन में क्या ले लेंगे, dt। यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 तो कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा ये dx अपॉन में dt। इस यहाँ भी 2 कांस्टेंट है, बाहर है, कितना बन जाएगा dy अपॉन में dt। dx की अपॉन dt की वैल्यू कितनी, -5, वो यहाँ नोट कर लेंगे, 2 -5, और 2 dy अपॉन dt वैल्यू कितनी 4, यहाँ लिख लेंगे 4। तो 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, तो कितना आ गया, ये -2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, -2 dv अपॉन dt। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलते हैं इसके आगे, ये -2 सेंटीमीटर पर सेकंड लिख लेंगे। ठीक है, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोला गया है, इसके क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है आपने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई हो जाएगा, इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ समझना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे चेन रूल इस्तेमाल करना है हमने इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डी अपॉन में डी टी, ब्रैकेट डी अपॉन में डी टी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, और जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो ध्यान से समझना। देखो, अब यहाँ पर दो अल्फ़ाबेट है, मतलब 2 वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब ये जो 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और इनके जब डेरिवेटिव लेते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले जो है उस फर्स्ट वाले का ले लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसे लिखेंगे हम dx अपॉन में dt, और y को रखेंगे एज इट इज़, मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, फिर साइन लगाएंगे प्लस का, फिर x वाले को रखेंगे एज इट इज़, फिर y का करेंगे डेरिवेटिव dy अपॉन में dt। आई बात समझ में। सबसे पहले क्या करना है, अगर दो वेरिएबल है इनका डेरिवेटिव करना है, तो x का पहले कर लिया हमने, dx अपॉन dt बनेगा, और y को हमने एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, फिर साइन लगाना हमेशा प्लस का। ठीक है, फिर x को ऐसे रख लेंगे एज इट इज़, फिर y का करेंगे डेरिवेटिव, dy अपॉन dt बन जाएगा। ठीक है, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, दे रखी थी ना ऊपर, हमें कितनी दे रखी थी, -5 दे रखी थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, और dy अपॉन dt वैल्यू 4। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो dx अपॉन dt, ठीक है, ये तो हो गया आपके पास कितना, -5, और y क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास कितना है 6। ठीक है, और ऐसे x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, x वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर, और dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी 4। ठीक है, कितना बन जाएगा, 5 30 माइनस का, ठीक है, 8 चौक 32, कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा, तो +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये आएगा। इसका एरिया इतनी तेज़ी से चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। अच्छा, जो मैंने यहाँ बात बताई ना, ये ध्यान रखना हमेशा, आगे क्वेश्चन में कई बार काम आएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं इसको। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया देखते हैं। हाँ, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इन्फ्लेशन, मतलब एक हवा बैलून है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हवा भरेंगे, तो वो हमेशा कैसा रहता है, स्फेरिकल बना रहता है, गोल बना रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ अ गैस पर सेकेंड। इसमें बोल रहे हैं अगर किसी बैलून में हम क्या कर रहे हैं, एक सेकंड के अंदर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा भर रहे हैं, तब वो कैसा बना रहेगा, स्फेरिकल बना रहेगा, गोल बना रहेगा। ठीक है, तो आगे पूछा फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस, तो पूछा बताओ उस बैलून का जो रेडियस है वो कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, बैलून का रेडियस पूछा है कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर वो बैलून कैसा होता है भाई, स्फेरिकल होता है, तो सबसे पहले से सपोज करना पड़ेगा लेट रेडियस ऑफ बैलून कितना मान लेते हैं इसको, r मान लेते हैं, r सेंटीमीटर। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना होगा, बैलून कौन सी शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है आपने पढ़ रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या बोला है उसने, क्या निकालना है क्वेश्चन में, फिर से देख लें। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो दे क्या रखा उसने कि बैलून का जो बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग आउट बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ गैस पर सेकंड। ठीक है, तो 900 दे रखा है, वो क्या है कि जब उसके अंदर हवा भरते हैं तो क्या हो रहा है, उसका जो वॉल्यूम है लगातार वो कैसा रहता है, मतलब वॉल्यूम जब बैलून के अंदर हवा भर रहे हैं तो उसका जो शेप कैसे रह रही है, वो स्फेरिकल रह रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या वॉल्यूम इसका दे रखा है, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, 900 के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो dV/dt दे रखा है, ये कितना 900, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सीसी बोल रहे हैं इसको, सीसी पर सेकंड। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर को बोलेंगे सीसी। ठीक है, दे रखा था बैलून के अंदर हवा भर रहे हैं 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड के रेट से, तो जो बैलून का जो स्फेयर शेप है वो स्फेरिकल रहेगा, मतलब वॉल्यूम दे रखा है वो इतना रहेगा। ठीक है, मतलब हर सेकंड में इतना चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम भाई v की वैल्यू पुट करेंगे, v कितना है, ये 4/3 यहाँ पुट कर देंगे, d/dt, v की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया ये 900। ठीक है, अब इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, तो 4/3 तो भाई बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है, और पाई भी पाई रहेगा। ठीक है, और आर क्यूब का करेंगे तो क्यूब तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3 आगे आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर। ठीक है, और dr/dt लिख देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू में कितना है 900 है। ठीक है, 3 से 3 काट दें, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखें 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 900 आ गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखें इसको, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे dr/dt की। ठीक है, तो 900 यहाँ पे रहने दें, ठीक, और 4 से हम काट दें इसको, 4 पाई यहाँ लिख लें, और आर स्क्वायर यहाँ 4 से काट दें तो 900 क्या आएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, तो dr/dt कितना आएगा 225 अपॉन में आ गया ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेडियस कितना है, रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में लास्ट में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देंगे 225। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना है ऊपर 225, और पाई और 15 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी आ जाएगा 225, ये इससे कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 1/पाई, मतलब इतनी तेज़ी से उसका जो रेडियस है वो चेंज होगा। ठीक है, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, मतलब एक बैलून है जिसका जो विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब एक बैलून हमेशा स्फेरिकल बना रहता है, पर उसका जो रेडियस है वो लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। फिर आगे बोला गया है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। आगे पूछा गया है इसका बताइए वॉल्यूम कितनी तेज़ी से इंक्रीज होगा अगर इसका जो रेडियस है वो लगातार चेंज होता रह रहा है। ठीक है, तो सपोज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बैलून, आर बी द रेडियस ऑफ बैलून। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना होगा भाई, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ बैलून का फॉर्मूला क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या पूछा उसने, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब इसका निकालना है डेरिवेटिव dV/dt, dV/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये d/dt, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पुट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, कितना आ जाएगा भाई ये 4/3 पाई, आर की पावर कितनी 3, तो 3 आ जाएगा आगे, और कितना बन जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा dr/ में क्या जाएगा, सॉरी क्या बोला गया इसमें, टाइम के साथ साथ हो रहा है कि अच्छा हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है वो रेडियस के साथ साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ नहीं, रेडियस के साथ साथ। ठीक है, फर्स्ट टाइम में यही तो बोला गया है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो कैसा है, वो
रेडियस के साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अपॉन में आर लगाएंगे ना कि टी लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए डी आर भाई अपॉन में आर रहेगा तो आर डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया ये 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है वैन आर इज टू कितना है 10 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम ये डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई आर की जगह 10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, उसे हमने दीवार के साथ खड़ा कर रखा है, ठीक है। लीनिंग मतलब होता है साइड में खड़ा किया हुआ उसके, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। फिर सीढ़ी को हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के साथ साथ खींच रहे हैं, और जो सीढ़ी है वो दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है नीचे से। तो बताइए हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो बताइए जो सीढ़ी की जो लंबाई है वो दीवार पे कितनी तेज़ी से डिक्रीज़ कर रही है जब जो वॉल है, मतलब जो सीढ़ी है वो वॉल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे आ जाती है, ठीक है। तो पहले इसका डायग्राम बना दूँ ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो क्या बताया गया है इसमें, सबसे पहले तो एक वॉल बनाई गई, ठीक है। और क्या कहा गया इसके यहाँ पर हमने क्या लगा ली, सीढ़ी लगा ली इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गई वॉल पूरी की पूरी इस तरीके से। ये हो गई लैडर सीढ़ी, ये कितनी लंबी है 5 सेंटीमीटर की लंबी है, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं ए, ये बी, यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने कोई एम, इसे पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है। अब कह रहे हैं ये जो सीढ़ी है ना, ये इसके बॉटम से क्या कर रही है, इसके बॉटम से दूर भाग रही है, और कितनी तेज़ी से जा रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है। अब आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए ये सीढ़ी है आपके पास, ये है लैडर और ये दीवार पे हमने लगा रखी। अब जब ये वाला हिस्सा इसका, देखिए ना, जब ये वाला हिस्सा इसका दूर भागेगा ऐसे में तो क्या होगा, इसकी जो लंबाई ऊपर कम होती चली जाएगी ना। अभी ऐसे था, अब इसको दूर भगाऊंगा तो क्या होगा, इसकी जो लंबाई है यहाँ से कम होती चली जाएगी। तो पहले यहाँ तब धीरे धीरे इसकी लेंथ कम होती चली जाएगी, मतलब जो सीढ़ी की हाइट है वो कम होती चली जाएगी ऐसे में, है ना। तो वही बात पूछी है इसने, ठीक है, कि अगर जो सीढ़ी है वो यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर है, तो बताओ अब दीवार पर सीढ़ी की कितनी हाइट होगी, मतलब अब जो दीवार है उस पर लैडर की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। सपोज लेते हैं लेट MP हमने क्या मान लिया, ये क्या वॉल है, ठीक है। MP विद द वॉल, ठीक है। तो हमने मान लिया दीवार की जो लंबाई कितनी है MP है, ठीक है। और AB क्या है, AB इज इक्वल टू 5 कितना 5 मीटर दे रखा है, क्या लैडर है, ठीक है। ये क्या सीढ़ी की लंबाई है, ये सीढ़ी की लंबाई है, ये दीवार है। अब सीढ़ी को आप ऐसे खींचोगे, ऐसे यहाँ से ऐसे आप ग्राउंड के यहाँ से खींचते चले जाओगे तो क्या होगा भाई, ये सीढ़ी नीचे, तो सीढ़ी पहले यहाँ पर थी, सीढ़ी पहले इस हाइट पे थी, जब इसे और खींचेंगे तो इसकी हाइट कम होती चली जाएगी ना। अब ये पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर आ गई। तो उसने पूछा अगर जो सीढ़ी है वो यहाँ से इसके फुट से अगर 4 मीटर की दूरी पे आ गई है, तो बताओ अब दीवार पे सीढ़ी की कितनी हाइट है, मतलब ये हाइट पूछी है इसने बाद में, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। तो हमने ले लिया MP क्या वॉल है और AB क्या 5 मीटर क्या हो गई, सीढ़ी की लंबाई हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या चेंज, और BM क्या कहते हैं इसकी ग्राउंड, ये जो सीढ़ी और जो वॉल है इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास जो लैडर है और ये जो वॉल है, इन दोनों के पैरों के बीच की डिस्टेंस है, फुट के बीच की डिस्टेंस कितना मान लेंगे, इसे मान लेते हैं लेट BM इज इक्वल टू मान लेते हैं X मीटर, ठीक है। अब क्या यही तो चेंज होगा सबसे पहले, जब इसको लेके जाएंगे जब तो ये इसकी लेंथ हाइट चेंज होगी, ठीक है। तो dx अपॉन dt कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है कितना चेंज हो रहा है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाँ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमने मान लिया जो MA है, ये वाली जो वैल्यू से मान लेंगे क्या y मान लेते, लेट MA इज इक्वल टू y मीटर, ठीक है। ये हमने कितना मान लिया y है, ये कितना x है। तो अब यूज़ करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
क्या होता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, याद है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच कितना हो गया 25 का स्क्वायर, पी कितना है आपके पास, पी मतलब परपेंडिकुलर कितना है वाई का स्क्वायर, और बी मतलब बेस कितना है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने निकालना है क्या, यहाँ से हमने वाई निकालना है। वाई की वैल्यू तो हमें चाहिए कि भाई जब ये एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी इधर तो बताओ वाई कितना बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये इसको इधर ले जाए कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएं, इस पर क्या लगा दें, रूट लगा दें। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होगा भाई, सॉरी 25 का स्क्वायर नहीं तो 5 का स्क्वायर 25 है ना, 5 था सॉरी, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैंने, 5 से 25 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 25 माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या ये चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, इसकी वजह से y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ठीक, तो क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक्स के चेंज होने की वजह से y की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, ये डी अपॉन में डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी यहाँ लिख देते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हटा के इसको ऐसे देखिए ध्यान से देखिए 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, वैसे हम ऐसे लिख दें 25 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट हटा के पावर लगा दें 1/2, एक ही बात है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर लिखी है पावर को आगे नोट कर लेंगे, पावर कितना हो गया 1/2, फिर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे, अच्छा पावर 1/2 थी हमने नोट करी। ठीक है, फिर क्या होगा, अब इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 1/2 में से अब 1 माइनस करोगे कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, मतलब ये टर्म तो आएगी लेकिन उसकी पावर कैसी रहेगी, माइनस की, मतलब ये आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक, और क्या आएगा इसके आगे, देखिए यहाँ पे हमने टी लेना है। ठीक है, ध्यान रखना डी वाई अपॉन डी टी चलेगा ये। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ साथ ही चेंज हो रही है ना वाई की वैल्यू, जब एक्स को हम चेंज कर रहे हैं इधर खींच रहे हैं तो वाई की वैल्यू चेंज हो, लेकिन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, लिखा ना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम के साथ साथ चेंज होती है, अपॉन में टाइम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, पहले पावर को तो हमने आगे नोट कर लिया, फिर पावर में से 1 माइनस के तो आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू में क्या आएगा डी एक्स अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर डी टी। ठीक है, अब साथ में क्या है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, फिर एक्स का भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, पहले हमने पावर का किया फिर ये सब लिख दिया, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या आएगा भाई, तो पावर कितनी है इसकी 2 और आगे क्या लग रहा है माइनस, तो क्या आ जाएगा इसकी यहाँ लिख देंगे माइनस का 2x। आई बात समझ में, हमने अब इसका भी करना है, पहले पावर का किया आगे, फिर एक्स, अगर एक्स दे रखा है तो हमने इस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक, तो ये कितना आ गया माइनस का 2x। ठीक, इसको आगे लिखें तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखें तो माइनस का 2x और ये वाली वैल्यू तो अपॉन में चली जाएगी, और यहाँ 2 लिखा हुआ आपके पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट लगा दें इस पर, माइनस रूट पे पावर कैसी थी माइनस की, इसलिए अपॉन में आया रूट में। ठीक है, इनटू में क्या है डी एक्स अपॉन में डी टी, एक्स से सॉरी 2 से 2 काट दें, कितना आ गया माइनस का x रूट में 25 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है, आपने डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, पुट करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आता है, ये जाएगा माइनस का x। ठीक है, माइनस का x आ जाएगा, ये माइनस का x, नीचे है 25 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख लिया हमने ये 2। ठीक है, तो यार सीधा यहाँ लिख लिया 2 माइनस 2x अपॉन में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया आपके पास डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है उसने कि जो सीढ़ी है, जो लैडर है वो क्या है, वो इसके वॉल से 4 मीटर की दूरी पर, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 4 वैन एक्स इज इक्वल टू 4, तो क्या आएगा ये, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, ये आएगा -2। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितना आ गया 4 अपॉन में कितना 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4, एक्स का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का 8 और 25 माइनस 60 कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा -8 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास
ये है एट अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है वो कर्व पे मूव कर रहा है। कर्व समझते हैं क्या होता है, ऐसी लाइन खींच ली हमने इस तरीके से, इसे कर्व बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो अलग होती है, थोड़ी सी लेंथ ऐसे इस टाइप से देख रहे हैं, इसे कर्व बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोला गया पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है वो कर्व पे मूव कर रहा है इस तरीके से। उसकी जो इक्वेशन है वो दे रखी है 6y = x³ + 2। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, क्या बोला है, क्या निकालना है, कर्व पे कुछ पॉइंट्स निकालने हैं एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है, और वो कैसे चेंज हो रहा है, इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द कोऑर्डिनेट x, मतलब जितनी तेज़ी से x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसका 8 टाइम्स, उसके 8 टाइम्स तेज़ी से और ज़्यादा चेंज हो रहा है y। मान लो अगर x जो है वो 1 की स्पीड से चेंज हो रहा है, तो जो y क्या होगा वो 8 की स्पीड से चेंज होगा। 1 × 8 8 हो गया ना, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। सबसे पहले क्या इधर की 6y = x³ + 2, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/6 x³ + 2/6, भाई 6 से इधर लाके डिवाइड कर दिया तो 2/6 मतलब कितना हो गया 1/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 x³ प्लस का 1/3, सॉरी ये कितना आएगा 1/3 आएगा, ठीक है, हाँ 1/3 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे तो y आया। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है ना किसका, y का। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, अच्छा तो पहले y का निकालेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये dy/dx, तो 3 आगे 3 जो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/6 x⁻², और यहाँ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 1/3, यहाँ तो x है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा इसका। 3/6 से काटे 1/2, कितना बचेगा ये 1/2 x² आ गया ये, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो dy/dt है, मतलब जो y जो कोऑर्डिनेट है ये क्या कर रहा है, ये 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट से, मतलब dy/dt है ये dx/dt का 8 टाइम्स है, ठीक है। मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के 8 गुना तेज़ी से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो dy/dt = 8 dx/dt, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा ये dy/dt, यहाँ आ जाएगा dx/dt, इसको इधर ले आए, ठीक है। dx/dt = कितना आ गया 8। अब dt से dt यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये आ जाएगा dy/dx = 8 आ गया, ठीक है। अभी जो यहाँ से ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये सपोज कर लीजिए सेकंड। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, यहाँ तो dy/dx कितना था 1/2 x² और dy/dx कितना आया 8 आया, इनको आपस में कंपेयर कर लें, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 कितना आ जाएगा 1/2 x² = में 8, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगी x की वैल्यू +-4, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेंगे ना, आ जाएगी, ठीक है। x वैल्यू आ गई, ठीक। अब क्या करना है हमने अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा था कि देखते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या बात करेंगे, हम देखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी 2 आ रही है ना, प्लस में भी और माइनस में। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, एक तो प्लस में आ रहा है 4, एक माइनस में 4 आ रहा है, ठीक है। दोनों को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व इसको। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स पूछ रखे हैं ना, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। तो व्हेन x = कितना रखेंगे, पहले रखते हैं +4, ठीक है। तो एक इक्वेशन क्या थी आपके पास, ये वाली इक्वेशन थी ना, y = ये 1/6 x³ + 1/3, ठीक है। ये वाली इक्वेशन इसको लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y = लिखेंगे 1/6, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 4, तो 4 का क्यूब प्लस 1/3 कितना आ जाएगा 1/6, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64, प्लस में कितना आ जाएगा 1/3, काट लें इसको, कटेगा ये इससे, तो काटने के बाद मतलब 2 3 जा 6 जाएगा 32, कितना जाएगा ये 32/3 प्लस का 1/3 कितना आ जाएगा ये 33/3 आ जाएगा, ठीक है। इसे कैंसिल कर लें तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया कि जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 11, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -4, यहाँ ना x वैल्यू 2 है, +4 -4, इसी में से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। फिर से पुट करेंगे y = 1/6, अब x की जगह क्या रखेंगे -4 + 1/3
तो 1/6 माइनस का 64 आ जाएगा इंटू में प्लस का 1/3, तो बचेगा क्या, बचेगा तो वही यहाँ से वही आएगा माइनस का 32 अपॉन में 3 और ये प्लस का 1/3। एल्सियम लेके ऐड करेंगे तो -32 प्लस का 1 क्या आएगा माइनस का 31 अपॉन में 3। ठीक है, तो 2 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट तो हो गया क्या भाई 4, जब एक्स वैल्यू 4 पुट करें तो वाई कितना आ रहा है 11। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है 4 एक्स वैल्यू कितनी पुट करें -4 तो वाई कितना आ रहा है -31 अपॉन में 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग। क्या दे रखा है, जो एक एयर बबल का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड। सबसे पहले सपोज कर लेंगे लेट रेडियस ऑफ अ बबल, कितना मान लेंगे इसको r मान लेंगे। ठीक है, और क्या कर रहा है ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कितनी तेजी से 1/2 सेंटीमीटर, मतलब r बढ़ रहा है तो dr अपॉन dt हो गया। ठीक है, कितना आ गया ये आ गया 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। भाई वॉल्यूम ऑफ बबल देखना है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बबल, अब जो हमारा बबल है कैसा स्फेरिकल है तो वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका निकालना है डेरिवेटिव तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। ये v की वैल्यू पुट करेंगे, v कितना आपके पास ये है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो 4/3 आगे आ जाएगा इसी तरीके से, तो 4/3 पाई आर क्यूब है तो इसका 3 आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितनी बचेगी इसकी पावर, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, इंटू में क्या आएगा ये डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी 1/2 यहाँ पुट कर दें, कितना आ जाएगा 4 पाई आर, इसकी वैल्यू है यहाँ देखिए 1/2, यहाँ से लिख देंगे 1/2, 2 से 4 काट दे, कितना आ गया ये 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, है क्वेश्चन में आर कितना है 1 लास्ट में, तो लिखेंगे यहाँ पे व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो कितना आएगा ये डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई, आर की वैल्यू 1 पुट कर दी, कितना आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। यहाँ पर भी एक बैलून की बात करी है, कैसा रहता है स्फेरिकल रहता है, हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, इसका जो डायमीटर कितना है 3/2 ब्रैकेट में 2x+1 है। तो बताइए कि इसका रेट ऑफ, इसका वॉल्यूम जो है वो इसके मतलब x के रिस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें मानना पड़ेगा इसका, देखिए डायमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या होगा भाई, सबसे पहले रेडियस देख लें, लेट रेडियस ऑफ डायमीटर कितना होगा r, और r बराबर क्या होता है डायमीटर अपॉन में 2 होता है, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ। अब डायमीटर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3/2 ब्रैकेट में 2x+1, इसका हाफ करेंगे अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक, तो क्या करेंगे इस 2/1 इसको पलट लेंगे तो कितना बन जाएगा 3/2, ये 1/2 जाएगा पलट के, ब्रैकेट में क्या आएगा 2x+1, तो रेडियस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 ब्रैकेट में 2x+1। ठीक है, ये तो आ गया इसका रेडियस। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है कि इसका क्या निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेट v बी द वॉल्यूम, v क्या मान लिया इसका वॉल्यूम है इसका बैलून का। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या निकालना है हमने डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा फिर ये, अच्छा पहले हमारे वैल्यू पुट कर लें, v निकाल लेते हैं 4/3 पाई, r कितना है ये है 3/4 ब्रैकेट में है 2x+1 का होल क्यूब। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 पाई, 3 का स्क्वायर क्यूब करना कितना आ जाएगा 3 3 9 27, 4 का क्यूब कितना आएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में उसका ऐसे लिख लीजिए 2x+1 का होल क्यूब, इसमें ऐसे मत करिए क्यूब। ठीक है, 3 से काट देने से कितना आ जाएगा 9, 4 से काट देने से जाएगा 16, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/16 पाई ब्रैकेट में 2x+1 की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास v। अब क्या निकालना है डेरिवेटिव ऑफ v निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
तो डी वी अपॉन में क्या लिख लें, डी एक्स। तो भाई डी अपॉन में डी एक्स, डी की वैल्यू कितनी है लिखेंगे 9/16 पाई ब्रैकेट में 2x प्लस 1 की पावर 3। इसका निकालेंगे डेरिवेटिव तो कैसे आएगा भाई, ये 9/16 पाई तो आगे कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से जब पावर है वो आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 1, 3 में से 1 गया, यहाँ क्या बचेगा 2, और 2x का भी करेंगे डेरिवेटिव तो x हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। तो 2 से काट दें 16 को 8 आ जाएगा, कुछ कटेगा नहीं, और से 3 9 27 पाई अपॉन में 8 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 की पावर 2। 27 पाई अपॉन में 8 ब्रैकेट में 2x प्लस, सॉरी 1 है, क्या है ये ब्रैकेट में 1 था, 1 ही चल रहा है ना हमारे पास, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 1 ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 27 अपॉन में 27 पाई अपॉन में 8 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। एक पाइप में से मिट्टी निकल रही है, रेत निकल रही है, सैंड मतलब रेत या मिट्टी बोल लो, कितनी तेज़ी से निकल रही है 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। एक पाइप में से रेत इतनी तेज़ी से निकल रही है, मतलब उसका वॉल्यूम निकल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम है, मतलब इसका ही क्या वॉल्यूम, डी वी अपॉन डी टी कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर क्यूबिक, मतलब सी सी अपॉन सी सी सेकेंड, सी सी पर सेकेंड, ठीक है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। भाई अब देखो किसी पाइप में से मिट्टी निकलेगी, जैसे मान लीजिए पाइप इसमें से मिट्टी निकल रही है ऐसे काफ़ी तेज़ी से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मिट्टी का ढेर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसके ढेर की शेप देखें कैसी बन रही है, कोन की शेप बन रही है, कोन आपने पढ़ रखा है, शंकु पढ़ रखा होगा 10 क्लास की मैथ में, है ना, उसी की बात कर रहे हैं, कोन की शेप में, ठीक है। अब क्या बोला गया इसके आगे, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे। अब बोल रहा है जो कोन की जो हाइट है वो क्या है, इसकी रेडियस की कितनी है 1/6 है। तो कोन की जो हाइट है इसकी रेडियस की 1/6 है, ठीक है। तो ये बताइए क्वेश्चन में आगे बोला गया है हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, मतलब कितनी तेज़ी से जो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड इन कोन, मतलब इस जो कोन की जो हाइट है वो कितनी तेज़ी से इंक्रीज होगी, ठीक है, ठीक। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है हमने। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसका ये तो डी वी अपॉन डी टी हो गया 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं लेट आर क्या है उसका रेडियस है, आर विद द रेडियस ऑफ कोन, एंड एच क्या है हाइट ऑफ कोन है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, जो हाइट है वो क्या है रेडियस की 1/6 है, तो एच इज इक्वल टू r/6 कर लिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, ठीक है। एच इज इक्वल टू कितना हो गया r/6। आगे बात समझ में। अब क्या बोला गया वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन वो निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पढ़ रखा आपने सभी ने क्लास 10th में, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहीं से निकालें तो 6h हो जाएगी। देखिए यहाँ से r की वैल्यू 6h, 6 जाके h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे 6h, तो कितना आ जाएगा 1/3 पाई r की वैल्यू आ जाएगी 6h का स्क्वायर इंटू में h, कितना आ जाएगा 1/3 पाई h का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 h स्क्वायर इंटू में h क्यूब बन जाएगा। इसे काट दें 36 को 3 से कितना आ जाएगा 12, आ जाएगा 12 पाई h क्यूब। ये तो आ गया इसका वॉल्यूम, ठीक है, ठीक। और ये हमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है इसका जो वॉल्यूम है इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। ये वॉल्यूम आप इसका निकालेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी वी अपॉन में डी टी, ठीक है, डी अपॉन डी टी, वी की वैल्यू कितनी रखेंगे 12 पाई एच क्यूब, ठीक है। और डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास है कितनी 12, यहाँ रख देंगे 12, ठीक है, यहाँ रख देंगे, इस साइड रख देंगे 12, यहाँ आ जाएगा डी अपॉन 1 मिनट रुकिए, ठीक है, डी अपॉन डी टी, 1 मिनट ये नहीं लिखेंगे ना, डेरिवेटिव करेंगे ना इसका। डी अपॉन डी टी की वैल्यू तो यहाँ से मिल गई, ऊपर से आगे 12, ठीक है, यहाँ लिख दी हमने 12। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो 12 तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका कुछ होगा नहीं। एच क्यूब सॉरी पाई भी आ जाएगा, पावर कितने इसकी 3, तो 3 आ जाएगा आगे, पावर में 7 माइनस होगा, एच स्क्वायर बचेगा। अब ऊपर तो एच नीचे टी है, तो क्या आगे लिखना पड़ेगा यहाँ पे डी एच अपॉन में डी टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने यही तो पूछा था कि उसकी जो हाइट है वो कितनी तेजी से चेंज हो रही है, मतलब डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। तो इसको यहीं रहने दें आप,
ठीक है। एच कितना दे रखा है उसमें, कुछ लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे एच की। चलो 12 से 12 काट दें, यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। कितना आ गया पाई 3h² इंटू में DH अपॉन में आ गया ये DT, ठीक है। अब इसको इधर लिया है तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन में पाई 3h² इक्वल टू में DH अपॉन में आ गया ये DT, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, एच की वैल्यू। एच कितना आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है लास्ट में, कितना एच 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन एच इज इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा ये DH अपॉन DT इज इक्वल टू, यह जाएगा 1 अपॉन पाई और 3, और एच की वैल्यू कितनी रखनी है 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 अपॉन पाई 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 16 3 48 पाई, ये आ गया। फिर उसकी जो हाइट है वो इतनी तेज़ी से चेंज होगी 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है द टोटल कॉस्ट CX, को टोटल कॉस्ट दे रखी है इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, मतलब कोई X यूनिट है। X यूनिट समझते हैं, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कोई सामान की संख्या है, जैसे हम बोलते हैं हमारे पास 10 पेंसिल है, तो 10 क्या है, वो पेंसिल की यूनिट हो गई कि हमारे पास कितनी पेंसिल है 10, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई सामान है, उसकी संख्या कितनी X है, ठीक है। और उसने बोला है और द टोटल कॉस्ट, उसकी जो लागत आती है, उस सामान को बनाने की जो लागत आती है वो कितनी है, कॉस्ट X दे रखी है, ठीक है। मतलब CX दे रखा है, कितना है 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000, ये उसकी कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्या पूछा गया, मार्जिनल कॉस्ट बताइए क्या होगी व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। ये तो एक्स यूनिट का दे रखी कॉस्ट, हमने पूछा क्या होता है 17 अगर प्रोडक्ट बनते हैं, 17 यूनिट बनती हैं, मतलब 17 पार्टिकल या 17 चीज़ें बनती हैं, तो बताओ उसकी कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट पूछिए, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, मतलब जो भी हमें आउटपुट मिला है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, उसी के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। मतलब भाई देखिए आप, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी तो उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो अब हम इसका सॉल्व करते हैं। तो CX कितना दे रखा है क्वेश्चन में, CX की वैल्यू है आपके पास 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस में 15x प्लस में कितना है 4000 है ये, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब हमने क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या निकालेंगे, इसका DC अपॉन में DX, तो 3 आ गया, आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, ये जाएगा 3x² इंटू में क्या रहेगा 0.00 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना 7, इसका x³ का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 3 आगे आ जाएगा, पावर में से 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे कितना बन जाएगा 2x, और ब्रैकेट में कितना आएगा 0.003, 15x का करेंगे तो 15 बचेगा। अब यहाँ पे क्या 4000 है, सिर्फ एक नंबर बचा, नंबर का जो डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा, ठीक है। मतलब 0 प्लस में 4000 का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, ठीक है यहाँ पर। तो अब कितना आ जाएगा, इससे आगे सॉल्व करें। अब ये 3x² में कितना, अब ये आ गया आपके पास 3x² 0.007, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, x की वैल्यू है 17 यूनिट्स है ना, यहाँ पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 17, ठीक है। इसी में तो कितना आ जाएगा, फिर ये जो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी DC अपॉन DX इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x की जगह क्या रखेंगे 17 का स्क्वायर इंटू में 0.007 माइनस में 2x की वैल्यू फिर से 17 और ये 0.003 और प्लस का कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आएगा, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेना, 17 का स्क्वायर करना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना और फिर 0.007 से
कितना आ जाएगा 6.069। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 217 और 0.003 को, तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 0 पॉइंट समथिंग 102, ठीक है, प्लस का 15, तो इसको ऐड कर लेते हैं, मतलब ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 20.967, ठीक है, मतलब इतने रुपए का उसे फ़ायदा होगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड मार्जिनल कॉस्ट इज़, अब 20 रुपीज़ है, 21 के पास ही तो है क्योंकि 967 हो गया यहाँ पे, इज़ ₹21 अप्रॉक्सीमेटली, है ना, लगभग 21 रुपये का फ़ायदा, मतलब 21 रुपये की कीमत लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय RX = 13x² प्लस में 26x + 15। अब यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू मतलब होता है कितना फ़ायदा हुआ, कितना मुनाफा हुआ उस क्वेश्चन, है ना, मतलब कोई कंपनी है वो कुछ सामान बेच रही है और इतने सामान बेचने पर उसे इतना रेवेन्यू मिल रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि x यूनिट बेच रहा है, मतलब x मतलब कोई संख्या है कि इतना सामान बेच रहा है, मतलब 10 सामान बेच रहा है, 20 सामान बेच रहा है, 20 पेंसिल या 100 पेंसिल बेच रहा है ना, कितना फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा दे रखा है इक्वेशन में, RX = 13x² + 26x + 15, ठीक है। इसमें भी आगे क्या पूछा है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है। भाई सिंपल सी बात, जितनी ज़्यादा हम सेल करेंगे तो क्या होगा, तो उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे मार्जिनल जो रेवेन्यू होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, यानी का मतलब भी जितने ज़्यादा हम सामान बेचेंगे उतने ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो RX क्वेश्चन में गिवन कितना है, रेवेन्यू कितना मिल रहा है भाई, ये मिल रहा है 13x² प्लस का 26x प्लस का 15, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dr/ में क्या आ जाएगा भाई, dx, ठीक है, x का रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, तो कितना बन जाएगा, 13 × 2 = 26x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 15 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, वहाँ लिखा था क्या, देखिए एक बार आपको डाउट दूर कर दूँ, वहाँ लिखा था πr², जब हमने इसका डेरिवेटिव किया था तो क्या लिखा था 2, और फिर मैंने क्या बताया था पाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, पाई का पाई लिख लेंगे 2πr। तो यहाँ पे पाई का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि पाई सर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में सिर्फ एक का ही आप डेरिवेटिव करेंगे, ये नहीं कि सभी का कर देंगे डेरिवेटिव, ठीक है। और प्लस में होगा, अगर ये ऐसे लिखा होता ना पाई प्लस में r², तो इसका डेरिवेटिव फिर लिखते हैं हम 0 और r² का लिखते हैं 2r, लेकिन पाई साथ मल्टीप्लाई में हो रहा था, इसलिए हमने पाई ही लिखा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो जाएगा 26x + 26 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 7, तो लिख देंगे व्हेन x = 7, तो कितना आ जाएगा dr/dx = 26, x की जगह पे कितना आ जाएगा 7 प्लस का 26 को 7 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 182 प्लस 26 कितना आ जाएगा, ये 208 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 और जो 18 है, दोनों MCQ वाले हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल दे रखा है, अच्छा निकालना है, ठीक है। और रेडियस विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का उसने पूछा है, एरिया ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है πr², इसका निकालेंगे, डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, ये मान लीजिए a = πr², डेरिवेटिव कितना बन जाएगा dA/dt आएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा d/dt, a की वैल्यू कितनी है πr², कितना जाएगा, अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए पाई का जो डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं लेंगे, पाई को पाई लिखेंगे, और 2r² कितना बन जाएगा 2
पाई आर, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। अब इससे आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पर टाइम नहीं बोला उसने, गलत कर दिया मैंने, ठीक है। एक मिनट भाई। एरिया दे दिया पाई आर स्क्वायर, उसने बोला इसका डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी आर आएगा, ठीक है। इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, कितना बन जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी रखनी है क्वेश्चन में, 6 रखनी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर, जब कितना आ जाएगा 6, तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया 12 पाई, और ये क्या एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, आर एक्स दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा, तो क्या करेंगे, अभी बताया था, क्या करें, इसका क्या निकाल लेंगे भाई, डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना बन जाएगा, ये 3x स्क्वायर का कितना बन जाएगा 6x, 36 ऐसा बन जाएगा 36, और 5 क्या कांस्टेंट, तो 5 जगह पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 15, तो 6x इंटू में 15 प्लस का 36 कितना बन जाएगा, ये 15 × 90 और 36 कितना हो जाएगा 126। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा पढ़ के, ठीक है। और कोई समस्या हो या कोई भी डाउट वगैरह हो किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दीजिए ताकि मैं आपके डाउट को दूर कर सकूं। और आपको कोई स्पेशल कोई टॉपिक पढ़ना है या कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना है किसी भी क्लास का, वो भी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ आगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।